अर्ली 2000s में जब भी स्किन केयर की बात आती थी तो औरतें जो है घर में या तो घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करती थी या फिर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स जो थी जो इंडियन मार्केट्स में थी। इसी समस्या का समाधान देने एक ऐसी ब्रांड का सन 2004 में निजात हुआ जिसे आज जो है जिसके बिना कोई भी स्किन केयर रूटीन जो है वो पूरा नहीं हो सकता। जब भी कोई औरत पार्लर जाती है तो वो बोलती है O3 का फेशियल कर दो या फिर O3 का डीटैन कर दो। आप समझ ही गए होंगे अब कि मैं किस ब्रांड की बात कर रही हूँ, O3+। तो आज इसी ब्रांड की हम लोग कहानी जानेंगे उसके को-फाउंडर विदुर कपूर से। वेलकम टू द शो ब्रांड स्टोरी। Thank you so much, Toshi. Nice to speak to you. तो विदुर, जब भी O3+ की बात आती है तो स्किन केयर से उसे एकदम सिनोनिम की तरह रिलेट किया जाता है। तो इस ब्रांड की कहानी क्या है? ये ब्रांड एक्चुअली हमारी शुरुआत हुई 1963 में। तो मेरे ग्रैंडफादर ने सैलून इंडस्ट्री को लिटरली शुरू किया था उस टाइम। आपको पता है जैसे ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का जब हुआ था स्टार्ट, द ब्लैक एंड वाइट सिनेमा व्हेन इट स्टार्टेड, उस समय लोगों को काफ़ी डिमांड आ रही थी सैलून इंडस्ट्री में कि लोगों को हेयर स्टाइल्स कॉपी करने थे जो इन एक्ट्रेसेस के जो 1960s 70s में चलते थे। साधना कट, माधुरी कट। एग्जैक्टली। तो उस समय क्या हुआ, हमने शुरू किया हेयर क्लिप्स बेचना। इन द टाइम ऑफ 1963 मेरे ग्रैंडफादर ने हेयर क्लिप्स और रोल-ऑन्स, जो रोल-ऑन्स लगते थे, रोलर्स जो लगते थे बालों में, उन्होंने वो शुरू किया 1963 में। एंड उसके साथ साथ शुगर वैक्सिंग हेयर रिमूवल के लिए शुरू करी। अराउंड 1970s 1975 में हमने बेचना शुरू किया शुगर वैक्सिंग। तो तब से हमने शुरू किया जब ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट एक नीड आ रही थी। जब लोग देख रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को सुंदर लगने की नीड आ रही थी, तो हमने तब शुरू किया ये ब्रांड। तब हमने इंडस्ट्री को शुरू किया उससे। उसके बाद फिर 1986 में मेरे फादर मिस्टर विनीत कपूर ने जब इंडस्ट्री को एंटर किया, उस समय उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया लंदन में। एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स यूरोप में, स्पेन और फ्रांस से काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स को इम्पोर्ट किया। तो जब इन ब्रांड्स को इम्पोर्ट किया तो अराउंड 6 to 7 ईयर्स उन्होंने काफ़ी बाहर रहे और इन ब्रांड्स को इंडिया में लेके आए। उसके बाद टिल अबाउट 2002 हम इन ब्रांड्स के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ डील करते थे। हमारा एट दैट टाइम बहुत हमने बिफोर टाइम यू कैन से 90s और 80s में ही हमारा इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया था कि हम ये ब्रांड को इंपोर्ट करते थे फॉरेन ब्रांड्स को, कि हमारा एक्सपोजर के कारण हमने इस ब्रांड को 2004 पे फाउंड किया। Because we had that exposure of importing international brands, we knew what people wanted, what salons wanted. क्या थी और एक्चुअली में मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या प्रोडक्ट्स थे, उसी को आपने ध्यान में रखा। Exactly. So उस समय एक एवरेज सेलिंग प्राइस एक फेशियल का 400 से 500 होता था, या एक एवरेज सेलिंग प्राइस 1000 से 1500 होता था इंटरनेशनल ब्रांड्स का, जो बहुत ही ज्यादा रेयर था। राइट, एंड एट दैट टाइम मतलब ये तो बहुत ही रेयर था, बट एक्चुअली जो एवरेज सेलिंग प्राइस आप बोलो दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 ओनली। तो जब हमने लॉन्च किया ये फेशियल, हमने एक्चुअली 1500 रुपए में हमने ये फेशियल लॉन्च किया O3+ का, जिसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो ये हमारा पूरा एक जर्नी रही कि हम अपने प्रोडक्ट को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचा रहे थे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खोले। इसके साथ साथ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स पैन इंडिया, हजार ब्यूटिशियंस को एक रूफ के अंडर हमने ट्रेनिंग दी प्रोडक्ट की। तो द बिगेस्ट जर्नी वाज दैट जो पहले 500 से 700 रुपए का फेशियल था वो हम ले गए मार्केट में 1000 से 1500। तो इससे क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो सैलून्स को एक्सपीरियंस होने लगा, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज नॉट ओनली दे वर हैप्पी विद द ROI, their clients were very happy with the result. They knew that concerns such as acne, pigmentation, लोगों के सॉल्व हो रहे थे हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके। और आज जब भी कोई भी फेशियल या स्किन केयर के बारे में सोचता है वो O3 के बारे में ही, O3+ के बारे में ही जानता है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ टाइम पहले तक नहीं पता था कि ये इंडियन ब्रांड है, मुझे लगता था कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है। तो जो आपने एक कस्टमर के बीच में एक इस प्रोडक्ट की एक नीश मार्केट बनाई है, वो एक अपने आप में ही बताती है कितनी बड़ी ब्रांड है। हर ब्रांड की कहानी होती है, आपने इस ब्रांड की कहानी बताई, लेकिन आप अपनी ब्रांड को, अब तो मार्केट में इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गए, हर रोज कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है, तो आप अपने ब्रांड को कैसे और ब्रांड से डिफरेंशिएट करते हैं?
सबसे बड़ा लेगेसी जो मैं समझता हूँ, सैलून इंडस्ट्री में सारे लोग जानते हैं कि हम 60 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। सो दैट इज समथिंग विच रियली हेल्प्स अस। और अगर मैं कंज्यूमर की बात करूँ, कंज्यूमर O3 प्लस को 2004 से यूज़ कर रहा है। आज के कंज्यूमर के नानी ने, दादी ने, मॉम ने, सबने फेशियल्स करवाए हैं। तो एक तरीके से इट्स बिकम अ होम ग्रोन ब्रांड। एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड ब्रांड की लोगों की मदर्स, लोगों की ग्रैंड मदर्स ने यूज़ किया है। सो दे फील ट्रस्टेड, दे फील दैट दे आर इन सेफ हैंड्स विद द प्रोफेशनल्स। हमारा इसके अंदर ट्रेनिंग काफ़ी जाती है सैलून इंडस्ट्री में, जिससे कि लोगों को राइट प्रोडक्ट उनके स्किन के अनुसार मिले। बट सर्टेन चैलेंजेस भी होते हैं, हर जर्नी में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। तो इस जर्नी में आपको सबसे बड़े चैलेंजेस या फिर लेसन्स उन चैलेंजेस ने सिखाए? सो लेसन्स अगर मैं बात करूँगा, सबसे ज़्यादा नो जर्नी इज़ वेरी स्मूथ इन लाइफ, राइट? मतलब आप ये सोचो, अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट कर रहे हो उस ज़माने में, जिस ज़माने में डिजिटल था ही नहीं। डिजिटल आया था 2002 में। हम उस समय हमारा काम होता था कि मेरे को अभी भी याद है, माई फादर यूज्ड टू बी ट्रैवलिंग फॉर 20-25 days व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। एंड वेयर वाज ही? 4-5 days in बॉम्बे, 4-5 days in कैलकाटा, कभी हैदराबाद में, कभी जम्मू में, कभी कन्याकुमारी में। तो इतनी ट्रैवल होती थी हमारी उस समय। और उस समय ट्रैवल के साथ साथ हमारी वर्कशॉप चलती थी सैलून्स को ट्रेन करने के लिए। सो दैट वाज समथिंग विच वाज नॉट एन ईजी प्रोसेस। अब क्या होता है ना कि जैसा आपने बताया कि एक ऐसा टाइम था जब आपके फादर को ट्रैवल करना पड़ता था 20-25 दिन, लेकिन अब डिजिटल का जमाना आ चुका है। तो उस एरा में और इस डेकेड में कितना डिफरेंस है? किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करते हैं? और कोई भी अगर अपना एक एंटरप्रेन्योर आज अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए? See, आप डिजिटलाइजेशन को कभी भी नहीं भूल सकते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जब 2012 में व्हेन आई केम, सो वेरी सून बिफोर टाइम, ब्रांड्स उस समय बहुत कम थी, सिर्फ गिनती के 4-5 ब्रांड्स बिक रहे थे। मेरे को पता था कि मैं 2012 के बाद व्हेन आई हैव कम बैक टू इंडिया फ्रॉम मैनचेस्टर वेयर आई वाज स्टडीइंग, आई न्यू दैट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। सोचा हमने कि क्या लोगों को ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा कि अब ब्रांड ऑनलाइन आ रही है, बट इट वाज अ राइट टाइम, राइट मूव। सो द बिगेस्ट ट्रिक of this is that you have to accept technology before time. Also marketing. Marketing is something which you have to understand, most importantly, need of the customer. What exactly your customer wants, not what you want to say. Sometimes entrepreneurs get excited कि मेरे को तो यही दिखाना है, but नहीं। क्या आपका कस्टमर वो देखना चाहता है? क्या आपका वो कस्टमर रिलेट करता है उस चीज से? तो थैंक यू विदुर, आपने O3 प्लस की ब्रांड स्टोरी बताई, जिससे इंडियन मार्केट में परसीव किया जाता है एज एन इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन आपको बता दें कि ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। तो जब भी आप पार्लर में फेशियल करवाने जाए या फिर उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन शेल्फ से खरीदें, आप प्राउडली कह सकते हैं कि ये भारत की ब्रांड है। वेल, कैसी लगी आपको ये विजनरी ब्रांड जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी? आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगली ब्रांड की कहानी जानने के लिए हमारे शो को देखते रहिए।